साथियों, तुला लग्न की किसी भी जन्म पत्रिका में चंद्रमा, जो कि एक समग्रह है, मन का, विचारों का कारक है, उसकी कुछ स्थितियां समझने जैसी है। यदि चंद्रदेव यहां लग्न में विराजमान हो जाएं, तो ऐसा जो व्यक्ति है अत्यंत ही आकर्षक व्यक्तित्व का धनी होता है। लोग इनके साथ में बात करना, इनसे विचार विमर्श करना पसंद करते हैं। इनमें एक चुंबकीय आकर्षण होता है। यदि पंचम भाव में चंद्रदेव विराजमान हो जाएं, तो इनकी होने वाली पहली संतान भाग्योदय कारक साबित होती है और इनकी आज्ञाकारी रहती है। यदि चंद्रदेव स्वराशि के होकर के कर्क में यहां कर्म भाव में विराजमान हो जाएं, तो इनकी जो आजीविका है वो कला जगत से होती है। ये स्वयं कला प्रेमी होते हैं, कला पारखी होते हैं और कई बार तो स्वयं कलाकार होते हैं। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, किसी ने क्या खूब कहा है, प्यास कभी बुझती नहीं, एक बूंद भी मिलती नहीं, और कभी रिमझिम घटाएं पीछा करती हैं। कुछ ऐसा ही होता है चंद्रमा की महादशा में यदि तुला लग्न की जन्म पत्रिका हो तो। क्योंकि चंद्रदेव जो हैं वो इस जन्म पत्रिका के लिए ना तो एक मारक ग्रह हैं और ना एक योग कारक ग्रह हैं, बल्कि ये एक समग्रह है। कुछ देंगे भी, कुछ नहीं भी देंगे, अर्थात एक एवरेज भूमिका ये निभाते हैं। आइए साथियों, जानते हैं इसी जन्म पत्रिका के माध्यम से कि चंद्रमा की प्लेसमेंट के आधार पर तुला लग्न में और खास तौर पर चंद्रमा की महादशा में चंद्रदेव इस जातक को कैसा रिजल्ट प्रदान करने वाले हैं। यदि आप अभी तक अपने लग्न से संबंधित आपने एपिसोड नहीं देखा है, तो यहां आई बटन में हम आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा रहे हैं, वहां जाकर के आप देखें। हमने लगभग सभी ग्रहों की महादशा और सभी लग्नों के लिए वो कैसी रहेगी उस पर विशद चर्चा अवश्य की है। तो साथियों, शुरुआत हम करेंगे लग्न से ही। यदि चंद्रदेव लग्न में ही विराजमान हो जाते हैं, जबरदस्त आकर्षक व्यक्तित्व होता है इस व्यक्ति का। लोग इनके साथ में समय बिताना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, इनसे मार्गदर्शन लेना चाहते हैं, सलाह लेना चाहते हैं। वो कहना कि एक चुंबकीय आकर्षण इनके व्यक्तित्व में होता है, तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। ये स्वयं कला के पारखी होते हैं। हाँ, थोड़ा सा इनको निद्रा का बड़ा शौक होता है, या ये कहें कि नींद जो है वो इनकी कमजोरी होती है। साथियों, यदि चंद्रदेव इस द्वितीय भाव में विराजमान हो जाएं और इस द्वितीय भाव में बैठ करके वो हो गए यहां पर नीच राशि के, क्योंकि वृश्चिक राशि के होगा। यहां पर होगा ये कि ये व्यक्ति कम बोलना पसंद करेगा, और इस पर भी जब भी बोलेगा तो लोगों को लगेगा कि ये क्या बोल दिया इन्होंने। तो कम और बुरा बोलता है ये व्यक्ति। कुटुंब से, अपने परिवार से, अपने कुल से विपरीत कार्य करता है। बगावती तेवर इनके होते हैं। साथियों, यदि चंद्रदेव इस पराक्रम भाव में विराजमान हो जाएं, तो चूंकि ये महत्वाकांक्षा का भाव है, रिस्क का भाव है, तो भाइयों से इनकी बिल्कुल भी नहीं बनेगी। रिस्क लेकर के यदि ये काम करते हैं तो पूर्व में तो इनको थोड़ी सफलता मिल सकती है, लेकिन उसी रिस्क के द्वारा आगे इनको घाटे का सौदा भी करना पड़ सकता है, और अपनी जो महत्वाकांक्षा है उसकी कोई बहुत बड़ी कीमत इनको अवश्य चुकानी पड़ती है। साथियों, चंद्रदेव यदि यहां पर इस चतुर्थ भाव में, सुख भाव में आकर के विराजमान हो जाएं, तो इस भाव से संबंधित सारे पॉजिटिव रिजल्ट अपनी दशा महादशा में ये इनको अवश्य देंगे। माता का इनको लाभ मिलेगा, माता से सपोर्ट मिलेगा। माता इनके लिए एक प्रकार से गुरु का कार्य करेंगी। भूमि में यदि ये निवेश करते हैं तो वो कई गुना रिटर्न इनको अवश्य आकर के मिलेगा। वाहन ये खरीदेंगे, अपने स्वयं के घर बनाने का सपना इनका चंद्रमा जो है वो पूरा करेगा, और इन सब से भी बढ़कर के ये बड़े चरित्रवान व्यक्ति होते हैं। साथियों, चंद्रदेव यदि इस पंचम भाव में विराजमान हो जाते हैं,
तो इनकी जो प्रथम संतान है वो इनके लिए अत्यंत भाग्योदय कारक होती है। मान लीजिए कि ये संघर्ष के दौर से गुजर रहे हैं, पता नहीं है कि कल का भी भोजन कहां से मिलेगा या अगले महीने की इनको चिंता होती है, तो प्रथम संतान होते ही कहीं ना कहीं से इनके जो धन का है वो इंतजाम हो जाता है और ये सीढ़ी दर सीढ़ी जो है वो आगे बढ़ने लगते हैं। चंद्रमा की दशा अंतरदशा में ऐसे व्यक्ति जो कि कंवारे हैं, उनका विवाह, वो भी प्रेम विवाह, इस स्थिति में अवश्य होता है। और साथ ही यदि ये शेयर मार्केट का कार्य करते हैं तब भी चंद्रमा इनको आकस्मिक धन लाभ अवश्य देता है। साथियों, यदि चंद्रदेव इस छठे भाव में विराजमान हो जाएं, यहां पर वो कभी भी अच्छा रिजल्ट प्रदान नहीं करेंगे। यहां बैठ करके वो इनको किसी प्रकार का गुप्त रोग, स्त्रीजन्य रोग अवश्य देंगे, इंटरनल ऑर्गन का रोग अवश्य देंगे, श्वसन तंत्र से संबंधित कोई समस्या वो जरूर देंगे, साइनस, माइग्रेन, ये सारी समस्या देंगे, डिप्रेशन, तनाव, एंजाइटी, इंसोमेनिया, ये सारी समस्याएं जरूर देंगे। कोई बहुत बड़ा ऋण ये ले लेंगे जिसको कि ये चुका नहीं पाने की स्थिति में होंगे, और शत्रु जो है वो पूरी चंद्रमा की दशा अंतरदशा में इनके ऊपर हावी हो सकते हैं। अननेसेसरी अपमान का इनको सहन करना, किसी प्रकार के नशे का नियमित रूप से इनको शिकार हो जाना, ये सारी स्थितियां यहां पर चंद्रमा इनको देता है। साथियों, यदि चंद्रदेव इस सप्तम भाव में विराजमान हो जाए तो सबसे बड़ी इनके खुशखबरी ये होगी कि इनको जीवन साथी बेहद खूबसूरत मिलता है, आंतरिक रूप से या बाहरी रूप से, या हो सकता है किस्मत अच्छी है तो दोनों रूप से। तो आकर्षक व्यक्तित्व के ये धनी होते हैं और पार्टनरशिप में भी इनको लाभ होते हुए देखा गया है। हालांकि यहां पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ ये व्यक्ति जो है वो जल्दी से आकर्षित हो जाता है। साथियों, चंद्रदेव यदि यहां पर उच्च राशि के विराजमान हो जाएं, उच्चता का फल इनको नहीं मिलेगा क्योंकि ये गलत भाव में आकर के बैठ गए हैं, तो मृत्यु तुल्य कष्ट देगा। यहां पर चंद्रमा की दशा अंतरदशा ऐसी बीतेगी कि व्यक्ति ये कहेगा कि यदि ऐसे दिन दिखाने थे तो फिर ईश्वर मुझे पहले ही यहां से मुक्त कर देना चाहिए था। कोई छोटी बड़ी जेल यात्रा इनकी हो सकती है, कोई झूठा आरोप इन पर चंद्रमा की दशा अंतरदशा में आ सकता है जो कि इन्होंने कार्य किया ही नहीं। ये सारे परिणाम यहां पर होते हैं। सरकारी यदि ये अधिकारी हैं तो किसी प्रकार की विभागीय जांच का आदेश इनके ऊपर चंद्रमा की दशा अंतरदशा में आ सकता है। साथियों, यदि चंद्रदेव इस नवम भाव में विराजमान हो जाएं तो ये एक पॉजिटिव स्थिति है। ये विदेश यात्रा जरूर करेंगे, पर्यटन के क्षेत्र में, पर्यटन के उद्देश्य से परिवार के साथ में। भाग्योदय जो है वो इनका अचानक से बूस्ट होगा, जो कर्व है वो ऊपर की तरफ जाएगी, तो ये बहुत अच्छी पोजीशन है। साथियों, यदि इस जन्म पत्रिका में स्वराशि के होकर के कर्क राशि में यहां पर कर्म भाव में चंद्रमा यदि विराजमान हो जाते हैं, जितनी तारीफ की जाए उतनी थोड़ी है। शायद जीवन की सर्वोत्तम दशाओं में से एक दशा इनको मिलेगी। पिता का यदि ये व्यापार अपनाएंगे तो उस व्यापार को ये कई गुना ऊपर लेकर के जाएंगे। चंद्रमा इनको अनुशासित कर देगा, ये जीवन में अनुशासन का महत्व समझने लगेंगे और तरक्की दर तरक्की ये चढ़ते चले जाएंगे, प्रसिद्ध होंगे। कई बार ये सेलिब्रिटी बन सकते हैं। लोग इनको, इनके साथ में फोटो खिंचाना, सेल्फी ये पसंद करते हैं क्योंकि यदि ये सेलिब्रिटी का दर्जा प्राप्त कर चुके हैं तो जिसकी की बहुत बड़ी यहां पर संभावना है। यदि ये सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं तो आईएएस वगैरह में भी इनका सिलेक्शन होते हुए स्पष्ट रूप से देखा गया है चंद्रमा की दशा अंतरदशा में, या स्टेट सिविल सर्विसेज में, या किसी दूसरी सरकारी नौकरी इनको अवश्य मिल जाती है। या बड़ा पद यदि ये राजनीति में है तो भी इनको बड़ा पद अवश्य मिलता है इस स्थिति में। साथियों, यदि चंद्रदेव इस एकादश भाव में विराजमान है, ये भी इनके लिए बहुत अच्छी स्थिति है। ये किसी न किसी फील्ड के विशेषज्ञ अवश्य होते हैं और इनमें एक ये कला होती है कि अपने संपर्कों से लाभ कैसे उठाना है। दूसरा, इनकी आय को स्थायी कर देता है चंद्रमा, तो इनकी एक बहुत बड़ी हेडेक खत्म हो जाती है कि मुझे अब आगे का जीवन कैसे यापन होगा, किराए की या इस प्रकार की कोई आय जो कि निश्चित तौर पर इनके पास में आती रहेगी, और कोई बहुत बड़ी इच्छा भी चंद्रमा इनकी अवश्य पूरी कर देता है। साथियों, यदि चंद्रदेव इस द्वादश भाव में विराजमान हो तो ये यहां पर अच्छे परिणाम नहीं देगा। खर्च ज्यादा हो जाएंगे, इनकम कम हो जाएगी। कई बार ऐसी लड़कियों के साथ में विदेश में विवाह के नाम पर बहुत बड़ा धोखा हो जाता है। यहां पर बुढ़ापे का संघर्ष देता है चंद्रमा। 60-65 साल के बाद में व्यक्ति को कार्य करना पड़ सकता है अपनी आजीविका के लिए,
और यहां पर भी वो सारी परिस्थितियां, छोटी बड़ी जो जेल यात्रा है, नशे का सेवन है, अपमान है, चोट, ये सारी की सारी परिस्थितियां चंद्रमा यहां पर अपनी दशा अंतर्दशा में अवश्य दे देता है। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। तो साथियों, श्रृंखला ये हमारी आगे भी जारी रहेगी। अब जो समय हो चला है वो आप लोगों के कमेंट्स को शामिल करने का। साथियों, पहला ही कमेंट जो है वो नेहा श्रीवास्तव जी ने लिखा है, मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करती हूं आचार्य जी, मेरी भी शादी मेरे प्यार से हो जाए। नेहा जी, अवश्य होगी। जहां हजारों लोगों की शादियां हमारे प्रयोग के माध्यम से हुई है, आपकी भी अवश्य होगी। आप प्रयोग जरूर करें जहां पर आपने ये कमेंट किया है वो। साथियों, अगला कमेंट आदर्श सिंह राजपूत का है, सर मेरी गर्लफ्रेंड मांगलिक है, उसके माता पिता नहीं मान रहे हैं। उनके माता पिता एक प्रकार से ठीक ही कर रहे हैं, पर मंगल दोष का काट हो रहा है या नहीं हो रहा, ये आपको जरूर देखना चाहिए और कुंडली का विश्लेषण करने के पश्चात ही कोई निर्णय आपको लेना चाहिए। साथियों, अगला कमेंट मोहिनी जोशी जी का है, सर मेरा वृश्चिक लग्न में 3rd हाउस में शनि और राहु है, क्या परिणाम रहेगा। साथियों, वृश्चिक लग्न की यदि हम बात करते हैं, इन्होंने प्रश्न पूछा है, आइए आपको उदाहरण देकर के बताएं कि वृश्चिक लग्न में 3rd हाउस में शनि और राहु बहुत अच्छा परिणाम देंगे। दोनों की दशाएं अंतरदशाएं इनके लिए बेहतरीन साबित होगी। क्यों साबित होगी बेहतरीन? हालांकि वृश्चिक लग्न के लिए शनि अच्छा नहीं है, लेकिन वो स्वराशि में बैठा है अपने ही घर में। तो जैसे अपने घर में हर एक व्यक्ति राजा होता है और उस पर से उसका मित्र साथ में है राहु, तो दोनों ही दशाएं इनके लिए सर्वोत्तम रहेगी। ढेर सारी आपको शुभकामनाएं। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।